हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सीएसएस सीखने की इस सीरीज में। सीएसएस का ये जो वीडियो है वो इस बात को लेकर के है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कंफ्यूजन क्या है? आपको कंफ्यूजन है इंटरनल स्टाइल सीट और इनलाइन स्टाइल सीट में। ठीक है, आइए हम एक छोटा सा कोड देखेंगे और कोड क्या है वो सारी बातें बताऊंगा और किस तरीके से ये कोड जो है सेम इंटरनल पे भी काम करेगा, इनलाइन पे भी काम करेगा, एक्सटर्नल पे भी कर सकते हैं आप। एक्सटर्नल तो बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल और इनलाइन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। बहुत बार ये होती है बात कि सर आप नोटपैड पे चला रहे हैं, वीएस कोड पे चला रहे हैं, हम तो नोटपैड पे चलाएंगे तो क्या नोटपैड पे कोड रन करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक सवाल आपका रहता है। तो इसीलिए मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूं और ये कोडिंग हम नोटपैड पे ही करेंगे। ठीक है, वीएस कोड नहीं ओपन किया है, देखिए इसको नहीं ओपन किया है। आपके पास अगर सबलाइम है या आप यूज करते हैं नोटपैड प्लस प्लस तो उस पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से एक न्यू फाइल ले लेता हूं और कोडिंग यहीं पे करनी है हमें। तो कोडिंग क्या है? कोडिंग हम एक बैकग्राउंड प्रिंट कराएंगे। अब बैकग्राउंड का कलर ग्रेडियंट भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। तो सबसे पहले एचटीएमएल से शुरुआत कीजिएगा और फिर यहां लिखिएगा हेड पोर्शन। हेड पोर्शन लिखने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर अब आपको देना है क्या? टाइटल। तो यहां टाइटल दे देते हैं, टाइटल, ये हो गया टाइटल। और यहां लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। क्या दे देते हैं? बैकग्राउंड कलर। अब ये बैकग्राउंड कलर जो है ये ध्यान दीजिएगा कि सीएसएस के मदद से प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर आपको सिंपल कराना होता तो बहुत सिंपल है, वो तो 5 में 6 में आजकल पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन हमें सीएसएस की मदद से प्रिंट कराना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी हेड क्लोज नहीं होगा और स्टाइल टैग को हम कर लेंगे ओपन। ये स्टाइल टैग ओपन हो गया। अब ये किस प्रकार का सीएसएस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए यहां पर मैं कमेंट लगा देता हूं, यहाँ पे कमेंट लगा के आपको बताता हूं कि ये किस प्रकार का सीएसएस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये जो सीएसएस है ना, ये सीएसएस जो है इंटरनल स्टाइल सीट है। कौन सी स्टाइल सीट है? इंटरनल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं इंटरनल, INTERNAL स्टाइल सीट। तो ये हो गया स्टाइल और ये हो गया शीट, SHEET। और फिर इसको क्लोज भी करना होता है। तो क्लोज कैसे करते हैं? तो यहां पर स्टार लगाइए और फिर ये इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये भी एक प्रकार का कमेंट है। क्या है? कमेंट है, यानी ये लाइन प्रिंटिंग में नहीं आएगी। ठीक है ना, अब ये कर लिया है। अब क्या करना है? अब यहां पर सिंपली बॉडी इस तरीके से लगा लीजिएगा और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस जैसे ही ओपन करते हैं तो यहां पर चूंकि बैकग्राउंड क्रिएट कराना है तो यहां पे लिखेंगे बैकग्राउंड। सिंपली देखिए ये जो है ये आपका सिंपल होता तो बीजी कलर लिख देते आप। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने लिखा है बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद कॉलन लगाया है और यहां पे लीनियर, LINE, देखिए इस तरीके से LI लीनियर लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया लीनियर, LINEAR, यहां से AR, ये हो गया। ठीक है, लीनियर कर दिया हमने और यहां पे डैश लगाएंगे। ये ग्रेडियंट बनाएंगे। ग्रेडियंट यानी 2-3 कलर का, 4 कलर का मिक्सअप रहेगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये ग्रेडियंट की स्पेलिंग हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है? यहां पर अब ब्रैकेट को ओपन करना है, स्मॉल ब्रैकेट को, और 2 लगाएंगे, TO2। अब देखिए कौन कौन सा कलर इसमें रहेगा। तो पहले तो राइट साइड से ये आएगा, तो ये राइट कर दिया। आप लेफ्ट करना चाहें लेफ्ट कर सकते हैं। और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये रेड हो गया और यहाँ पर राइट आएगा, हाइट नहीं राइट, ये देखिएगा RIGST है, तो ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो ये रेड ग्रीन। और भी कोई कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल इसको बंद करता हूं, टर्मिनेट कर देता हूं। तो ये हो गया काम। ठीक है, अब क्या करना है? इसकी हाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो HEIGST, हाइट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कई बार गलती कर देते हैं। तो ये हाइट की स्पेलिंग हो गई। और यहाँ पे 100 क्या करते हैं? VH कर देते हैं, व्यू पोर्ट हाइट करके इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 100 VH। और यहाँ पे टर्मिनेशन भी दे दीजिएगा, एंटर करके नीचे आइएगा। यहाँ पे मार्जिन दे दीजिएगा 0, यानी मार्जिन हम रखने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो ये मार्जिन यहाँ पे कर देना है MARGIN। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्जिन। और अब यहां पर ब्रैकेट को क्लोज करिएगा, जो कर्ली ब्रेसेस है उसको क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करके फिर स्टाइल टैग को क्लोज कीजिएगा। तो ये स्टाइल टैग यहां से क्लोज हो जाएगा, ये हो गया क्लोज। ठीक है, एंटर कर दीजिए। हेड टैग को क्लोज करिए, HEAD हेड। और फिर यहां पर बॉडी टैग को कर लीजिए ओपन। क्या करना है? बॉडी टैग को ओपन कर लेना है। और बॉडी पे कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, देख लीजिएगा लिखना है कि नहीं। तो अगर लिखना चाहें तो H1 में लिख दीजिए कुछ, मन करे तो। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूं, तो ये मैंने लिख दिया। और यहां से अब क्या करना है?
बॉडी को क्लोज कर देना है, काम खत्म बॉडी का, ठीक है। और ये इंटरनल स्टाइल शीट चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यही सेम चीज हम बनाएंगे किसकी मदद से, हम बनाएंगे इसको इनलाइन स्टाइल शीट से। अभी बनाएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, फिर हम इसको बनाएंगे। इसके बाद से एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब बचा हुआ है केवल HTML, तो HTML को क्लोज करके इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S करते हैं सेव करने के लिए। और यहाँ पर जो है हम इसको किसी भी नाम से सेव करते हैं, तो यहाँ पर GRAD के नाम से सेव करते हैं, .htm, क्या लगाएंगे, .htm या .html। तो ये हो गया। और अब क्या करना है, इसको बंद करना है, और बंद करके ये देखिए ये रहा, और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ब्राउजर पे ओपन करना है, क्योंकि HTML के सारे प्रोग्राम तो ब्राउजर पे ही चलते हैं। तो अब इसको चलाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये ग्रेडियंट कलर, ये देख रहे हैं, और ये जो सूरज लिखा हुआ था वो भी प्रिंट होता हुआ नजर आपको आ ही रहा होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे होगा। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पर ये इफेक्ट आया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें और भी कलर डालना है तो यहाँ पर आप खाली कलर बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए इसके बाद हमें येलो भी रखना है, तो ये रख दिया येलो, YELLOW। तो अभी येलो लिख करके सेव किया है, तो इसमें जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो येलो कलर भी आएगा। तो देखिए इसमें येलो कलर भी आ गया। इसमें ब्लू जोड़ना चाहे ब्लू जोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये लीनियर रखा है, और भी कोई स्टाइल में रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं जोड़ रहा हूं ब्लू, BLUE, तो इसमें ब्लू कलर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, तो ये आउटपुट आएगा, देखिए ये है ना, ये आउटपुट, ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन आउटपुट ये आपको दिख रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब यही सेम कोड हम लिखेंगे इनलाइन के माध्यम से। तो आइए इनलाइन के माध्यम से देख लेते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो यहां पर आए, और अब यहां पर वही चीज की HTML से स्टार्ट करना है। तो यहां पे HTML लिखा हमने, फिर यहां पर क्या करेंगे, HTML जैसे ही लिखेंगे तो HTML लिखने के बाद हम सीधा हेड लिखेंगे। देखिए बिल्कुल लगभग वैसा ही काम चल रहा है। और यहाँ पे टाइटल, TITLE, टाइटल। तो यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड कर देता हूँ, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, BACKGROUND, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। और यहाँ टाइटल क्लोज हो जाएगा, और टाइटल को क्लोज करके, और हेड को अभी क्लोज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, हेड को अभी क्लोज नहीं करना है, ठीक है। वेट करिएगा, यहां पर आकर के क्लोज कर दीजिएगा। ये हेड क्लोज हो गया, ये इनलाइन स्टाइल शीट है, ठीक है। ऊपर यहां पर आए और यहीं पर हेड को क्लोज कर दिया, ये इनलाइन स्टाइल शीट है, ठीक है। और अब क्या करना है, अब आप सीधे नीचे आ जाइए, एंटर करके नीचे आए, और यहां पर बॉडी टैग भी नहीं ओपन करना है, बॉडी इस तरीके से लिखिएगा, ये देखिए ये हुआ। इसके साथ एक एट्रीब्यूट लगेगा स्टाइल, बॉडी स्टाइल, स्टाइल एक एट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी का। और यहां पर अब देखिए यहां पे लिखिएगा बैकग्राउंड, BACKGROUND, ये हो गया बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड लिख करके कॉलन लगाइएगा, कॉलन लगा करके यहाँ पे चूंकि लीनियर ही लिया था तो यहाँ पर भी लीनियर ही कर देते हैं, लीनियर हो गया। बाकी की चीजें वही रहेंगी, यानी कि ये वाला, ये जो हमने बनाया ना, बाकी की चीजें ये सेम रहेंगी, ये वाली चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो बस यही चीज सेम हमें ले लेनी है जैसे वहां पे लिया था हमने। तो ये लीनियर ग्रेडियंट जो भी जैसे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही ले लीजिए, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और सेम यही चीज पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एंटर करके नीचे आना है, और वही चीज की यहाँ पर हाइट देनी है। तो HEIGHT हाइट हो जाएगा। और हाइट क्या होगा, तो ये कॉलन लगा के लिखिएगा, ठीक है। कॉलन लगाया 100 VH, इसकी हाइट कितनी रखेंगे, 100 VH। व्यू पोर्ट हाइट करके इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने बताया ही आपको। और मार्जिन 0 कर देते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा चेंज है, ठीक है। और अब क्या करना है, बॉडी टैग को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये बॉडी टैग क्लोज कर दिया, और फिर HTML क्लोज कर दीजिएगा, तो ये HTML भी क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद क्या करना है, एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पे टैग ओपन हुआ था, तो ये टैग भी क्लोज होगा, तो यहाँ पे ये टैग भी क्लोज कर दीजिएगा। और तब HTML को यहाँ पे क्लोज करके, और इसको अब सेव करेंगे कंट्रोल S करके, तो ये हो जाएगा इनलाइन। कौन सा, इनलाइन, INLINE, इनलाइन .htm या HTML कर सकते हैं आप, तो ये हो गया। और ये करके, और यहां से अब देखते हैं इसको, ये रहा। तो डबल क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अभी ये प्रिंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं कि गड़बड़ी कहां हुई जिसके चलते ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो एक बार चेक करते हैं यहां से। यहां पर सबसे पहले तो HTML हो गया, हेड हो गया। उसके बाद से हमें यहाँ पर टाइटल देना था, तो टाइटल दे दिया है। फिर हेड क्लोज कर दिया, तो क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद बॉडी स्टाइल लगाना है, बैकग्राउंड आपका रहेगा लीनियर, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई,
ये जो है ना डबल कॉमा में रहेगा। यहाँ पर एक गलती हमसे हो गई थी जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे डबल कॉमा में दे दीजिएगा और ये डबल कॉमा आकर के यहाँ पर क्लोज होगा, ये देखिए यहाँ पर। और बस यही गलती हुई थी, तो बाकी सब तो सही है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करिए, दोबारा से इसको चलाते हैं इनलाइन को, तो ये देखिए सेम आउटपुट यहाँ पर भी जनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनलाइन नाम से सेव किया था और यही सेम आ रहा है, देख रहे हैं। इसमें अगर कलर बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ब्लू के बाद यहाँ पे अब अगर मैं कोई और कलर कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक, BLACK, तो इसमें ब्लैक कलर भी इंक्लूड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लैक किया, अब ये इनलाइन वाला ही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ब्लैक भी इंक्लूड हो गया। तो जितना कलर इंक्लूड करते जाएंगे इंक्लूड होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।